हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, आज हम कुछ मनोविज्ञान की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं किंडरगार्टन विधि। ये किसकी है? फ्रोबेल की। ध्यान रखना, यहाँ से हमेशा एक या दो प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो एक नंबर पर है किंडरगार्टन विधि। किसकी है? यह है फ्रोबेल की। किसकी है? फ्रोबेल की, याद रखना। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल की। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी नाम से ही है। अगली है खेल विधि, हेनरी कोल्डवेल कुक की है ये खेल विधि। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कोल्डवेल कुक की है खेल विधि। अगला है डाल्टन विधि हेलन। डाल्टन विधि हेलन ये किसकी है? पारक हस्ट की है। पारक हस्ट की है। पर्यटन विधि किसकी है? पेस्टोलॉजी। पैसे पर्यटन, पैसे पेस्टोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। खोज विधि। खोज विधि किसकी है? यह है हुरिस्ट विधि या अन्वेषण विधि। यह किसकी है? आर्म स्ट्रॉन्ग की। इसका दूसरा नाम है हुरिस्टिंग विधि या अन्वेषण विधि। तो यह किसकी है? आर्म स्ट्रॉन्ग की। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की। प्रश्नोत्तर विधि किसकी है? सुकरात की। ठीक है। वैसे देखिए, आदि मानव की बात करें तो ये सुकरात माना जाता है, और वैसे प्रश्नोत्तर की बात करें तो मनोविज्ञान में वुडवर्थ नाम आता है प्रश्नोत्तर का। प्रश्नावली विधि का नाम आता है वुडवर्थ का। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखना आप। प्रोजेक्ट विधि किसकी है? हेविलियम हेनरी किलपेट्रिक की। आप सिर्फ किलपेट्रिक याद रखें तो भी चलेगा। प्रोजेक्ट विधि किसकी है? विधि यह है किलपेट्रिक की। ध्यान रखना, प्रे से प्रोजेक्ट और पै से पेट्रिक, ऐसे करके ट्रिक याद रख लेना। अगली है वैज्ञानिक विधि किसकी है? वैज्ञानिक विधि किसकी है? गुडवार स्केटस। गुडवार स्केटस। वैज्ञानिक होते हैं वो गुड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो गुडवार स्केटस। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर पर आती है समस्या समाधान विधि। किसकी है? सुकरात की। समस्या समाधान विधि किसकी है? सुकरात की। अगला है सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि किसकी है? रॉबर्ट की है। रॉबर्ट की। यानी रॉबर्ट छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को पहचान सकता है। रॉबर्ट हो जाएगी सूक्ष्म शिक्षण विधि। मूल्यांकन विधि किसकी है? जे एम राइस की। जे एम राइस की। राइस में तो होता है चावल, तो चावल को हम मूल्य देकर लेके आते हैं। तो मूल्यांकन विधि हो जाएगी जे एम्स राइस की। आगे बात करते हैं। समस्या समाधान विधि किसकी है? सुकरात की है। समस्या समाधान विधि किसकी है? सुकरात की। समस्या समाधान विधि किसकी है? सुकरात की। इकाई उपागम किसकी है? मोरिसन की। इकाई उपागम किसकी है? मोरिसन की। आप नोटबुक्स में लिख सकते हो साथ साथ में। वेनेटिका विधि किसकी है? कार्लटन बासबर्न की। वेनेटिका किसकी है? कार्लटन बासबर्न की। महत्वपूर्ण है ये। अगला है ड्रेकाली शिक्षण विधि किसकी है? ड्रेकाली नाम से ही है ये। आगे है ब्रेल पद्धति, लुई। तो ये किसकी है? ब्रेल की। लुई ब्रेल की है। प्रक्रिया विधि किसकी है? कमेनियंस की है। प्रक्रिया विधि किसकी है? कमेनियंस की। प्रक्रिया विधि किसकी है? कमेनियंस की। अगली है बेसिक शिक्षा पद्धति। महत्वपूर्ण है ये, महात्मा गांधी। काफी बार एग्जाम में प्रश्न आएगा, सिंपल एक प्रश्न है। अगला है समाज मिति विधि किसकी है? एल मोरेनो। एल मोरेनो है समाज विधि। अगला है आगमन विधि किसकी है? अरस्तु की। और निगमन किसकी है? प्लेटो। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगमन किसकी है और निगमन किसकी है? तो देखिए, आगमन विधि होती है सीधी, यानी उसमें जो भी बात गई हुई है वो सीधी सीधी लिखी जाती है। और निगमन विधि वो होती है कुछ इसमें जोड़ कर लिखी जाती है, ठीक है। तो आगमन विधि किसकी है? अरस्तु की। और निगमन की विधि किसकी है? प्लेटो की। अगला है हर्बर्ट विधि। नाम से ही है हर्बर्ट की। देखिए वापस आ गया ये प्रश्नावली विधि वाला। आदिमानव की बात करें तो वो हो जाएंगे सुकरात, और प्रश्नावली सीधी बात करें मनोविज्ञान में तो हो जाएंगे वुडवर्थ। समाद विधि किसकी है? प्लेटो की। समाद विधि किसकी है? प्लेटो की। रेखीय अभिकर्मिक अनुदेशन विधि या अनुदेशन विधि किसकी है? स्किनर की। रेखीय अभिकर्मिक अनुदेशन विधि या अनुदेशन विधि किसकी है? स्किनर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर पर है साक्ष्य अभिकर्म अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि। ये किसकी है? क्राउडर की। साक्ष्य अभिकर्मिक अनुदेशन या आंतरिक अनुदेशन विधि किसकी है? क्राउडर की है। अगला है अवरोही अभिकर्मिक अनुदेशन। किसकी है? यह है थॉमस अप
गिलबर्ट की अवरोही अभिकर्मिक अनुदेशन। तो दोस्तों ये थी मुख्य मुख्य विधियाँ जो आपके सामने प्रस्तुत की। तो लगभग 27-28 विधियाँ हैं और एग्जाम में आने लायक विधियाँ हैं, तो आप इसको नोटबुक में ज़रूर लिख लेना और हमेशा याद कर देना। बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप हो जाएगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक ज़रूर करना और अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।